जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं जी। अच्छा जी, ये जो पीपीएससी का ऐड नंबर 6 आया है, तो मैंने कहा इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये ऐड नंबर 6 तो आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स हैं जी। तो ये डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें ये आपका पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी भी आता है, जिसके पेपर परसों और उसके बाद है 7 तारीख को। तो इसका अंदर ये 60 सीट्स हैं जी। ओपन मेरिट की 53 हैं, स्पेशल पर्सन की 4 हैं, मिनॉरिटी कोटा की 3 हैं। तो इसका सिलेबस सेम वही जो ट्रेडिशनल पेपर होता है आपका पीपीएससी का, वही वाला इसका सिलेबस है। और क्या कहते हैं, जो इसमें नोट ये देखें आप, कैंडिडेट जो जिनकी 4 साल डिग्री है और 2 साल का तजर्बा है, तो उनकी एज भी उन्होंने 30 साल ही रखी हुई है। फ़ीमेल की 33 है। तो उनके लिए थोड़ा सा ये है इशू, लेकिन देख लें फिर वो उसमें क्या सिस्टम बनता है। और इसके पेपर की तैयारी आप लोगों ने किस तरह करनी है जी? सिंपल, आपने पीपीएससी के पास पेपर की किताब पकड़ लेनी है, और मेरी आप प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें मैंने तरीकाकार बताया हो कि आपने उसको पीपीएससी के पास पेपर जो है कैसे तैयार करने हैं। तो ये शॉर्ट सी वीडियो मैंने कहा बनाऊँ आपके लिए, क्योंकि तैयारी का अक्सर लोगों को पता नहीं होता, तो वो डिफरेंट अकेडमीज़ के नोट्स और इस तरह की चीज़ें ढूंढते रहते हैं, इमेजेस से पढ़ते रहते हैं। कोई हैवी इमेज आ गई, उसको उठा के याद करना शुरू कर दिया। तो ये इस तरह नहीं है जी। ये पीपीएससी का एग्ज़ाम जो है एक सीक्वेंस के साथ क्रैक होता है। आपको 712 जब मोहम्मद बिन कासिम इधर आया है हिंदुस्तान में, उधर से लेकर आज तक की डेट की सारी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। उसके अंदर ही आपकी जो है अमेरिकन हिस्ट्री भी कवर होगी, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के नाम भी कवर होंगे, कौन से अमेरिकन स्टेट जब किस तरह जो स्टेट थी वो किस तरह बनी हैं, किसने दरियाफ्त किया, ये सारी कुछ उसके अंदर ही आ जाता है। फिर उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ के क्लैशेस, कौन सी कंट्री किस कंट्री से कब जुदा हुई, मतलब मोस्टली कंट्रीज़ यूके से अपना कब्ज़ा छुड़वाया हुआ कंट्रीज़ ने। तो इसकी प्रिपरेशन जो है आप लोगों ने इस तरीके से करनी है, सीक्वेंस के साथ चलना है। उसके अंदर ही फिर पाकिस्तान स्टडीज़ आ जाएगी, आपकी ऐड होती जाएगी ये चीज़ें बीच में। जब आप 712 से अभी तक को पकड़ेंगे ना सारी हिस्ट्री को, तो सारा कुछ ऐड होता जाएगा। तो साथ ही पास पेपर भी आपने करने हैं, जो पॉइंट वहाँ से मिस होगा यहाँ से कवर होता जाएगा। तो ये सीट अच्छी सीट है जी। इसकी तनख्वाह भी ठीक ठाक है, 60-70 हज़ार रुपये के पास इसकी तनख्वाह होगी, या ज़्यादा होगी इस टाइम इसकी तनख्वाह। 16वां स्केल है इसकी, इतनी होगी। और सुकून वाली नौकरी है जी। आपने जो ज़िला कचहरी होता है उसके अंदर जाएँ ना आप, तो जब डोमिसाइल वगैरह या कुछ चीज़ आपने इस तरह की बनवानी हो, तो जब आप उधर ब्रांचेज़ बनी होती है बैंक की, एचबीएल की मोस्टली बनी होती हैं, वहाँ पे आप जब जमा करवाते हैं अपने पैसे, तो वो जो पैसे बंदा जमा करता है वो डिप्टी अकाउंटेंट बैठा होता है। मोस्टली जो सरकारी दफ्तर होते हैं उसमें वो डिप्टी अकाउंटेंट बैठा होता है। और इसके अलावा ये ऐड नंबर इसके अंदर जो है, इसके सबसे नीचे जाए ना, तो ये इसकी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की, ये भी अच्छी जॉब्स हैं। मतलब ये भी ठीक ठाक, मतलब पीआर वाली जॉब है। तो इसका भी ये सेम सिलेबस ही है। एक तीर से आप लोगों के 2 कार हो जाएंगे। जो एलिजिबल हैं, ये डिग्रीज़ आपके सामने दी हुई हैं। इसको आपने वेरीफाई कैसे करना है? एचईसी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पे जो डिग्रीज़ का मुतबादिल है ना, इक्वलेंट क्वालिफिकेशन, जिस तरह ये आप सामने लिखा हुआ है, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस। सोशियोलॉजी के अंदर इतनी ज़्यादा डिग्रीज़ आ जाती हैं, कोई 15-20 के पास तो डिग्रीज़ हैं सोशियोलॉजी के अंदर। तो वो आप देखेंगे तो आप सब उसके ऊपर एलिजिबल हैं, जिसने वो डिग्री की हुई है। और इस जो ब्रैकेट है एज की 35 साल मेल की और फीमेल की 38, इसमें फॉल करता है। तो इसका मेरिट भी ठीक ठाक रहना है, 70 प्लस इसका मेरिट रहना है। ये डिप्टी अकाउंटेंट का तो 75 से भी ऊपर मेरिट जा सकता है, क्योंकि पिछली दफ़ा ये जब सीट्स आई थी तो ये इसके अंदर गड़बड़ होगी थोड़ी बहुत। तो अब ये नए सिरे से सीट्स इन्होंने दी हैं, तो इसके ऊपर आप लोग अप्लाई करें जी। बाकी ये थोड़ी थोड़ी सीट्स, छोटी छोटी सीट्स हैं बीच में, छोटी तो नहीं, कम सीट की तादाद है। जैसे जूनियर क्लर्क है और अकाउंट ऑफिसर है, इन पे भी आप एलिजिबल है तो अप्लाई करें। ये जूनियर क्लर्क वाली में तो स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश मांगी हुई है। ये तो 8-10-15 दिन की मार है, ये 25 वर्ड्स पर मिनट ये तो बन जाती है। तो जिसकी ये फ़ीमेल लेकिन इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ये पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट की जॉब जो आई हैं ये, इसमें और मेल नहीं अप्लाई कर सकते। एज भी अच्छी खासी इसमें रखी गई है, तो इस पर आप लोग अप्लाई करें जी। तो बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।